जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन के अहल ही नहीं थे। है ना मजे की बात। ख्वाजा आसिफ अज़ बकलम खुद फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन के अहल ही नहीं थे। आगे सुनिए वो और क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि शायद वो आर्मी चीफ बनने के भी अहल थे या नहीं। कोई भी मुस्लिम लीगी ये बात करता तो मैं नज़रअंदाज कर देता। ये बात चूंकि ख्वाजा साहब ने खुद फरमाई है, अज़ बकलम खुद कही है, लिहाजा इस पर बात करना ज़रूरी हो गया है। ख्वाजा साहब की ये खूबी है कि उनके अंदर एक बटन लगा हुआ है। वो बटन ऑन करते हैं तो इनकलाबी हो जाते हैं, बटन ऑफ करते हैं तो मफामती हो जाते हैं। वो मुस्लिम लीग नून के बैक वक्त इनकलाबी भी हैं, मफामती भी हैं। उनकी तकरीरें सुन लें कौमी असम्बली में, उनके इंटरव्यू सुन लें टीवी चैनलों पर, उनकी तकरीरें सुन लें जलसों में, लगता है उनसे बड़ा कोई इनकलाबी है ही नहीं। लेकिन जब रातों की कारकर्दगी देख लें, रातों की मुलाकातें फरोल लें, तो लगता है इनसे बड़ा मफामती तो कोई है ही नहीं। ये ख्वाजा साहब ही थे जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमारी फौज ने कौन सी जंग जीती है कि सीना फुला के हमें फतह कर लेते हैं। कौन सी जंग जीती है इन्होंने। ये ख्वाजा साहब ही थे जिन्होंने अपनी फौज के बारे में ये कहा था कि ये वो फौज है जिसने हमारी हड्डियों से गूदा भी निकाल लिया है। ये ख्वाजा साहब ही हैं जिन्होंने कहा कि हमारी फौज मुल्की मईशत पर बोझ है। लेकिन फिर ये ख्वाजा साहब ही हैं जो नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की बिहाफ पे रातों को फौज से बैकडोर राब्ते करते हैं, मुलाकातें फरमाते हैं, डीलें लेते हैं, ढीलें लेते हैं। और ये ख्वाजा साहब ही थे जो उन लीगियों में शामिल थे जो जनरल बाजवा के दौर में रातों को उनसे जाकर मिला करती थी। और ये ख्वाजा साहब ही थे जो लंदन जाने वाले उन 8 लीगियों में शामिल थे जिन्होंने कुरान पर हलफ लेकर, जब वो एवन फील्ड पहुंचे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कुरान मंगवाया जाए। उनका बेटा कुरान लेकर आया, फिर उन्होंने कुरान पर हलफ लिया और कहा कि आगे कोई बात नहीं करेगा, हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है। और ये ख्वाजा साहब उन 8 लोगों में शामिल थे। और ये ख्वाजा साहब ही थे जिन्होंने वापस आकर अपनी जमात को कहा था कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है। और ये ख्वाजा साहब ही थे जो कहा करते थे कि ये एक्सटेंशन बड़ी ज़रूरी है मुल्क के लिए और हमारे लिए। और ये ख्वाजा साहब ही थे जिन्होंने जब वो इलेक्शन में हार रहे थे, बकौल उनके धांधली से हार रहे थे, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रात को फ़ोन नहीं किया था बल्कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फ़ोन किया था। और ये ख्वाजा साहब ही हैं जिनका एक अकामा निकला था जिस पर लिखा हुआ था कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हुनरमंद मजदूर 303 नंबर 303 है। ये अकामा पर लिखा हुआ था। ये ख्वाजा साहब ही थे जिन्हें हाई कोर्ट ने नाअहल किया और वो मोजज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अहल हो गए। वो मोजज़ा कैसे हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी और बड़ी अजीब सी कहानी है, ये रहने दीजिए। और ये ख्वाजा साहब ही हैं जिन्होंने हमें बताया कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए थे और ये प्लेटलेट्स वाली मेडिकल रिपोर्टें सब जाली थी। और ये ख्वाजा साहब ही है जिन्होंने हमें बताया कि 2019 में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनके वज़ीर आज़म बनने के 1 साल बाद ही 2019 में इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता कर लिया था और कहा था पहले पंजाब लें फिर मरकज़ लें। इतने इस्टेब्लिशमेंट के करीब ख्वाजा साहब फिर से इनकलाबी हो गए हैं और कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तो एक्सटेंशन के अहल ही नहीं थे। पता नहीं वो आर्मी चीफ बनने के भी अहल थे कि नहीं। और ये भी सुनते जाइए, ख्वाजा साहब उन लोगों में शामिल थे जो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने के लिए सरगर्म अमल रहे। तो इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी था कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जिनको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज दरपेश है, उस्मान डार की वालदा ने तकरीबन सीट जीत ली है। अगर 50% भी इलेक्शन फेयर हो तो उस्मान डार की वालदा इनकी ज़मानत ज़ब्त करवा दे।
अगर 50% भी इलेक्शन फेयर हो और ख्वाजा साहब की 10,000 से भी गिनती शुरू हो तो मुझे नहीं लगता ख्वाजा साहब जीत पाए। तो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं, इनकलाबी होकर फरमा रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर फरमा रहे हैं, क्योंकि अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना एक फैशन बन गया हमारे मुल्क में। सबको पता है कि जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा, खा वो फ़ौज की ही पैदावार हो, तो उसे मकबूलियत मिलेगी। लिहाजा ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तो एक्सटेंशन के अहल ही नहीं थे। अगर वो अहल नहीं थे तो जिन्होंने एक्सटेंशन दी वो तो उससे बड़े नायल हुए। और आप लेकर गए थे 8 लीगियों को लंदन, कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन की मुलाकात हुई और फिर वापस आकर आपने एक्सटेंशन दी। क्यों? क्योंकि उसके बाद फ़ायदे थे आपके। उसके बाद नवाज शरीफ लंदन, नवाज शरीफ ने जाहिर है लंदन गए थे तो उन्होंने एक्सटेंशन तो देनी थी। ख्वाजा साहब कमाल हो, तुसी ग्रेट हो। अब आप इनकलाबी हुए हैं इलेक्शन जीतने तक, लेकिन बड़ा मुश्किल है आपका। पता तो 8 फरवरी को ही चलेगा, लेकिन जो हालात बता रहे हैं सियालकोट में, टफ टाइम है आपके लिए। ये भी सुनते जाइए कि एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये तो कहा गया है कि इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है, लेकिन ये भी कहा गया है कि सबसे अच्छी मईशत नवाज शरीफ की रही और नवाज शरीफ 36% पिछले 6 महीने में मकबूल हुए हैं और नवाज शरीफ मकबूलियत में आगे ही आते जा रहे हैं। ये वो जाली कार्रवाइयाँ हैं, ये वो जाली। एक इससे पहले एक जाली मुबैना तौर पर जाली सर्वे आया था गैलप का, जिसमें 5,000 लोग, 25 करोड़ मुल्क का ये मुल्क है जिसमें 12.5 करोड़ के करीब वोटर हैं और 5,000 लोगों का गैलप वालों ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में बता दिया कि नवाज शरीफ साहब तो धांसू, ऐसी मकबूलियत है उनकी का कमाल है। और उस सर्वे को जिस तरह टीवी चैनलों पे फिर चलवाया गया और इस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट को जिस तरह टीवी चैनलों पे चलवाया गया है, कमाल है। ये वो टैक्टिस हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वापस तो आ गए हैं, जिनकी वापसी नहीं हो पाई अभी तक, वापस आ गए मगर वापसी नहीं हो पाई, और जिनकी लॉन्चिंग इमरान खान के मुकाबले में बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, और जिनके बारे में जो उनके खैर खां हैं वो भी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ तो कुछ भी नहीं कर पाए, और जिनकी अभी जलसियां हो रही हैं सिवाय मानसहरा जहां कुछ थोड़े बहुत लोग नजर आए, बाकी उकाड़ा, हाफजाबाद, तमाम तर उनकी कोशिशों के बावजूद जलसा नहीं हुआ, जलसियां हुई हैं। और वो जो जिनकी इतनी वीवीआईपी वापसी हुई, जिनको इतने वीवीआईपी रिलीफ मिले, जिनको इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिनके साथ इंतजामिया है, हुकूमत है, सब कुछ है, लेकिन अवाम साथ नहीं नजर आ रही, जिनको लाहौर में हारने का चैलेंज दरपेश है, और जो बल्ला छीन जाने के बावजूद भी जिनके लिए तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी एक चैलेंज बने हुए हैं, वो नवाज शरीफ साहब अब उन टैक्टिस पे आ गए हैं जो पहले आजमाते रहे। गैलप का सर्वे आया कि नवाज शरीफ कमाल है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि नवाज शरीफ इस मुल्क को संभाल सकते हैं, और ये रिपोर्ट है एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की, उनका नाम है इस्माइल दिलावर, और इस्माइल दिलावर साहब ने एक ट्वीट भी किया हुआ है, लिखा है गो इमरान गो। जो बंदा, जो सहाफ़ी गो इमरान गो का ट्वीट कर रहा हो और फिर वो अगली अपनी रिपोर्ट में बता रहा हो कि नवाज शरीफ 36% ज़्यादा मकबूल हो गए और नवाज शरीफ इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है और नवाज शरीफ मईशत बेहतर करेंगे मुल्क की, आप क्या यकीन करेंगे? तो ये इस रिपोर्ट को छोड़ें, गैलप के सर्वे को छोड़ें, ये मीडिया टैक्टिस हैं। इस तरह की मीडिया टैक्टिस और आएंगी जिसमें गुब्बारों में, फटे हुए गुब्बारों में हवा भरी जाएगी और बोनों को आलम चन्ना बनाया जाएगा और फिर से हवा भरी जाएगी। अभी हमारे कई दोस्त कॉलम लिख रहे हैं, धड़ाधड़ लिखी जा रहे हैं, हालांकि उनकी कोई अवाम में पजीराई कोई नहीं, लेकिन धड़ाधड़ लिखी जा रहे हैं कि हा नवाज शरीफ साहब फिर से वापस आए हैं और फिर से मुल्क संभालेंगे। ना कोई रोड मैप, ना कोई पॉलिसी, ना कोई विजन, ना कोई मंशूर। 5 मरतबा मंशूर डिले हो चुका है, 2 तकरीरें फरमाई हैं, बेमानी बेरब तकरीरें, हाफजाबाद की भी, मानसहरा की भी, कोई बात नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं और कोई दिलचस्पी भी नहीं, कोई रिफ्लेक्सेस भी स्लो, कोई पॉलिसी रोड मैप भी नहीं, कोई मसाइल का हल भी नहीं, ऊपर से कोई मंशूर भी नहीं, ऊपर से कोई बयानियाँ भी नहीं, ऊपर से परफॉर्मेंस सवा सत्यानाश 16 महीने की हुकूमत, जो शहबाज हुकूमत जो खुद इन्होंने मियाँ साहब ने खुद चलाई लंदन में बैठ के, और जिससे अब बिलावल भी भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भी गलत है
कि हमने कोई सियासत गंवा कर रियासत बचाई थी, और ये भी गलत है कि शहबाज शरीफ कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा था, वो तो मुंह छुपा रहा था, हालांकि उस वक्त